झारखंड के चुनाव और उपचुनाव के अलावा महाराष्ट्र में भी चुनावी मुकाबला होने वाला है और महाराष्ट्र के चुनावी मुकाबले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मोर्चा संभाला। महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में हैं, जहां उन्होंने एक के बाद एक जनसभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी रैली महाराष्ट्र के चिमूल में हुई। चिमूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 35 मिनट तक जनता को संबोधित किया। चिमूर में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस समेत महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को घेरा और जबरदस्त हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिमूर में संबोधन के दौरान महाविकास अघाड़ी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ चिमूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के सोलापुर में भी संबोधन के दौरान निशाने पर महाविकास अघाड़ी को लेते हुए नजर आए। कांग्रेस अब आदिवासी समाज को जातियों में बांटकर टुकड़े टुकड़े करके कमजोर करना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि हमारे आदिवासी भाई एसटी के रूप में उनकी पहचान खो दें, सिर्फ जाति के रूप में याद रखें और आपस में लड़ें, आपकी एकता टूट जाए। ये कांग्रेस का खतरनाक खेल है। अगले 5 साल तक महायुति की ऐसी सरकार की जरूरत है जो स्थिर हो, जिसका एकमात्र लक्ष्य महाराष्ट्र का विकास हो। लेकिन आपको याद रखना है, ये महाअघाड़ी वाले जिस गाड़ी पर चल रहे हैं वो ऐसी गाड़ी है, न पहिए हैं, न ब्रेक है, और कौन चलाएगा इसके लिए मारम्मार है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में चुनावी मोर्चा संभाला, जबकि दूसरी तरफ गृहमंत्री अमित शाह बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए झारखंड के रण में उतरे। अमित शाह ने झारखंड में आज एक दिन के अंदर 2 जनसभाओं को संबोधित किया। झारखंड के झरिया और बागमारा में गृहमंत्री शाह चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे और दोनों जगह पर अमित शाह ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपनी जनसभाओं में अमित शाह ने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन पर निशाना साधा। अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए झारखंड में भ्रष्टाचार से लेकर घुसपैठ तक तमाम मुद्दों को उठाया और इस दौरान अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए झारखंड में बीजेपी की तरफ से किए गए वादों को दोहराया और झारखंड की जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। अपनी जनसभा के दौरान शाह ने झरिया में धारा 370 का जिक्र किया, तो वहीं बागमारा में बुजुर्ग, दिव्यांगों और महिलाओं को आर्थिक मदद देने की बात कही। इसके अलावा जनसभा को संबोधित करते हुए गृहमंत्री शाह ने क्या कुछ बातें कही हैं, जरा ये भी आपको दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी, देश के पिछड़ों का आरक्षण, देश के दलितों का आरक्षण समाप्त कर वो माइनॉरिटी को, मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती। आप मुझे बताओ, आप मुस्लिम आरक्षण के लिए सहमत हो क्या? अरे जोर से बोलो, सहमत हो क्या? आप चिंता मत करो, भाजपा का एक भी विधायक है तब तक मुसलमानों को आरक्षण हम नहीं मिलने देंगे। नहीं समझते हैं कि ये पैसा उनका है, उनका नहीं है। मोदी जी ने जो 4 लाख करोड़ रुपया, करीब 3,90,000 करोड़ भेजा, वो आपका पैसा है, हमारी बच्चियों का, युवाओं का पैसा है। जो हेमंत सोरेन सरकार उनके चट्टे बट्टे खा गए। ये समझते हैं कि पैसा हम डकार कर जाएंगे। कान खोल कर सुन लो, जेएम वालों, एक एक पाई आपको देनी पड़ेगी। आपको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम हमारी सरकार